अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंपाइलर्स। आइए देखते हैं कि कंपाइलर्स क्या होते हैं और ये किस तरह से हमारी मदद कर सकते हैं। आइए सीखते हैं। क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकते हैं मशीन लैंग्वेज को, और मशीन लैंग्वेज मुश्तमिल होती है सिर्फ ज़ीरो पर और वन पर, यानी कि ज़ीरो और वन के कॉम्बिनेशंस के साथ मुख्तलिफ नंबर्स बनाए जाते हैं और उन्हीं के ऊपर मशीन लैंग्वेज काम करती है या कोई मशीन काम करती है। अब इस मशीन लैंग्वेज को चूँकि इंसान नहीं समझ सकता या उसके लिए समझना मुश्किल है कि ज़ीरो और वन क्या है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम ऐसी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कंपाइलर्स इस्तेमाल हों या जिसमें डिबगर्स इस्तेमाल हों, और उनका काम होता है कि वो इस मशीन कोड को या ज़ीरो और वन को कन्वर्ट कर दें लो लेवल लैंग्वेजेस में, और लो लेवल लैंग्वेजेस को कन्वर्ट कर दें हाई लेवल लैंग्वेजेस में। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो लैंग्वेजेस जिसमें जो लैंग्वेज होती है वो नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज होती है, यानी कि इंसान उसको ईज़िली समझ सकता है, इसलिए उनको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और दूसरी लैंग्वेजेस होती हैं लो लेवल लैंग्वेजेस। ये वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनको मशीन समझ सकती है और अंडरस्टैंड कर सकती है और उनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकती है। अच्छा, अब कंपाइलर चूँकि सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझ सकते हैं और उसी पे काम करते हैं, तो उनको ज़रूरत होती है कि जो प्रोग्राम हमने लिखा है उसको मशीन कोड में तब्दील किया जाए और उसको एग्जीक्यूट किया जाए, और ये काम कंपाइलर की मदद से किया जाता है। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका काम होता है कि वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो में और लो लेवल लैंग्वेजेस को हाई लेवल लैंग्वेजेस में तब्दील करता है, उसकी ये ज़िम्मेदारी होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे साथ एक तस्वीर भी है कंपाइलर की, जिसके बारे में हम अभी सीखेंगे। ये आपको तस्वीर नज़र आ रही है जो आपकी किताबों में भी मौजूद है। ये कंपाइलर की एक उसकी तस्वीर है जिसमें कंपाइलर के ऑपरेशन को या उसके प्रोसेस को बड़ा अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है। इसमें सबसे पहले जो आप प्रोग्राम लिखेंगे अपनी कोई भी लैंग्वेज में, चाहे आप सी इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप जावा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जो आपका कंप्यूटर प्रोग्राम होगा उसकी फ़ाइल होगी, और उसको आप साथ में एरो भी आपको नज़र आ रहा है रेड कलर का। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो होगा कंपाइलेशन का। कंपाइलेशन मींस कि उस पर कोई ना कोई अमल दरामद होगा। कंपाइलेशन का हमने प्रोसेस पढ़ लिया है। अमल दरामद होगा, क्या अमल दरामद होगा? उसकी कन्वर्जन होगी फ्रॉम लो लेवल लैंग्वेज टू हाई लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। यहाँ पे कन्वर्जन हो जाएगी और उसके बाद कंप्यूटर बाइनरी फ़ाइल बन जाएगी, और फिर बाइनरी फ़ाइल बनने के बाद वो उसकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी। यहाँ पे कंप्यूटर की जो बाइनरी फाइल्स है, बाय का मतलब होता है 2, तो दो नंबर्स कौन से हैं जिनकी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, जो कि मशीन लैंग्वेज है, जो कि 0 और 1 है। तो ये आपके बाइनरी फ़ाइल बनेगी। सबसे पहले कंप्यूटर का प्रोग्राम, वो कोड जो आपने लिखा है, उसके ऊपर फिर कंपाइलेशन होगी। कंपाइलेशन के बाद उसका बाइनरी फ़ाइल बनेगी। बाइनरी फ़ाइल का मतलब वो 0 और 1 में कन्वर्ट की जाएगी, और उसके बाद प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होगी। ये सारा प्रोसीजर बड़ा ही खूबसूरत और बड़े अच्छे तरीके से एक पिक्चर में डिफ़ाइन किया गया है, और मैं चाहती थी कि आप इस पिक्चर को ज़रूर देखिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।